हलवाई अपनी दुकान में गर्मा गर्म जलेबियाँ बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठे हलवाई को देख रहा था। ये गरम गरम जलेबियाँ थोड़ी मुझे भी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कमबख्त, ये इंसान इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कालू कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि तभी हलवाई कुछ सामान लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है। तभी कालू कौवा मौका देखकर जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और वो जाकर लाडो चिड़िया के घर के पास बैठ जाता है और जलेबी खाने लगा है। तभी लाडो चिड़िया कालू को जलेबी खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बड़ी स्वादिष्ट चीज खा रहा है, इससे जाकर मांगती हूँ, शायद मुझे भी थोड़ी दे दे। यह सोचकर लाडो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी थोड़ा दे दो। पर कालू सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, इस लाडो चिड़िया ने मुझे कालू कहकर मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी जलेबियाँ भी लेने आई है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताता हूँ इसे। ना जी ना, मैं जलेबियाँ नहीं दूंगा। ये जलेबियाँ बहुत थोड़ी हैं, इनसे तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर हाँ तुम्हें लेना है तो तुम खुद जाकर ले आओ। मगर कहाँ से? ये मिठाई मुझे कहाँ से मिलेगी? जल्दी बताओ कालू कौवे, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। चिड़िया जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ों के पास एक बूढ़ा चील बांट रहा है ये गर्मा गर्म जलेबियाँ। जाओ तुम जाकर उसे ले आओ। यह सुनकर लाडो बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। तभी कालू कौवा खुश होता हुए कहता है, अब चिड़िया जलेबियाँ नहीं खाएगी, अब चील इस चिड़िया को खाएगा। बड़ा मजा आएगा। बड़ी आई थी मुझे कालू कहने वाली, अब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। लाडो चिड़िया उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तोते भैया, यह बूढ़ा चील कहाँ रहता है? अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। हाँ चिड़िया, सामने वाली गुफा में रहता है वो बूढ़ा चील। ये सुनकर लाडो चिड़िया चील की गुफा के पास जाती है और बूढ़े चील को आवाज देने लगती है, चील, मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ, मुझे भी जलेबियाँ दो। चील, जो तुमने कालू कौवे को दिया है मुझे भी दो। चील, मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ। चील, मुझे भी जलेबियाँ दो। चील। चील सो रहा था। लाडो चिड़िया की आवाज से चील की आंख खुल जाती है। गुस्से में चील गुफा से बाहर निकलता है। चिड़िया, तुम शोर क्यों मचा रही हो? मेरी नींद खराब कर दी। मैं जलेबियाँ लेने आई हूँ। मुझे कालू कौवे ने बताया है कि तुम जलेबियाँ बांट रहे हो। अच्छा, तो तुम्हें जलेबियाँ चाहिए? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें जलेबियाँ देता हूँ। मगर पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं करोगे? जब मैंने कालू कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। तभी लाडो चिड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। तुम्हें कोई खाने का लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाए तो उसके साथ कभी मत जाना। चील जी, आप मुझे यहीं पर जलेबियाँ लाकर दे दें। मुझे अंदर जाने में डर लगता है। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें यहीं जलेबियाँ ला कर दूंगा, लेकिन चिड़िया पहले मुझे गले तो मिल लो। चील जैसे ही लाडो चिड़िया की तरफ आगे बढ़ता है, लाडो चिड़िया फुर्र से उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चील, दुष्ट चील, मैं आई थी जलेबियाँ खाने और तू चला मुझे ही खाने। कालू कौवे ने मुझे बेवकूफ बनाया। अब मजा चखाऊंगी, मजा मैं उस कालू के बच्चे को। लाडो चिड़िया उड़ते हुए जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक मीठा आम दिख जाता है। लाडो चिड़िया आम को लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है और एक पेड़ पर बैठकर आम खाने लगती है। लाडो चिड़िया को बैठा देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। लाडो चिड़िया, क्या जलेबियाँ नहीं दी तुम्हें चील ने? मुझे बहुत सारी जलेबियाँ दी थी चील ने, मैंने वहीं बैठकर खा ली। चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुम्हें किसने दिया? क्या इसे भी चील ने दिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ते उड़ते किसान के आम के बाग में चली गई थी। वहीं किसान अपने पेड़ों की रखवाली कर रहा था, उसी ने मुझे यह आम दिया है। चिड़िया, क्या मुझे भी किसान आम देगा?
हाँ, तुम किसान के पास जाना और उससे कहना, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शक्ल है तेरी, तेरी पत्नी भी चुड़ैल है, अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। अच्छा तो मैं अभी जाता हूँ और किसान से आम लेकर आता हूँ। हाँ हाँ कालू, जल्दी जाओ, नहीं तो किसान अपने घर चला जाएगा। फिर कौवा किसान के बाग की तरफ चल देता है। लाडो भी कौवे के पीछे पीछे छुप कर जाती है। किसान अपने बाग की रखवाली कर रहा था। लाडो पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे बेवकूफ बनाने की सजा अब मिलेगी इस कालू के बच्चे को, बहुत मार पड़ने वाली है इस कौवे को। किसान भूख प्यास और गर्मी से बहुत परेशान था। तभी कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शक्ल है तेरी, तेरी पतली भी चुड़ैल है, चल अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। कौवे की बातें सुनकर किसान गुस्से से भर जाता है और गुस्से में कहता है, ये दुष्ट कौवा बहुत बुरा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पका हुआ आम खाना है ना? हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जाओ, तुम सामने उस छोटे कमरे में रखे हैं पके हुए आम, जी भरकर खा लो। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़कर उस छोटे कमरे में चला जाता है। किसान डंडा लेकर कौवे के पीछे पीछे जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करके कौवे की खूब पिटाई करता है, लेकिन बाहर तो कौवे की बस आवाजें ही सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, हाय मर गया, चिड़िया तूने मुझे मरवा दिया। अभी लाडो चिड़िया वहाँ आती है। किसान जी, क्या हुआ है? किसान भाई, ये इसी चिड़िया ने तो बोला था, बचाओ। चिड़िया को मिला पका हुआ आम, मुझे मिला डंडा, ये कहाँ का इंसाफ है। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भाग जाता है। यह सब देखकर लाडो तो हंसे ही जा रही थी। इस तरह लाडो चिड़िया अपना बदला ले लेती है और लालची कौवे को उसके लालच की सजा मिल जाती है। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। बारिश आने वाली थी और कालू कौवा भोजन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब कालू कौवा सोकर उठा तो उसने देखा गोरी कौवी उसके जमा किए हुए भोजन को खा रही है। गोरी, ये क्या, सारा सारा दिन मैं मेहनत करके बारिश के समय से बचने के लिए भोजन इकट्ठा करता रहता हूँ और तुम हो कि इसे खा रही हो। थोड़ा सब्र करो, सारा भोजन अभी खा जाओगी तो बारिश के समय में हम क्या खाएंगे। क्या करूं कालू जी, भूख कितनी तेज लगी थी मुझे, तुम्हें तो पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये खाना खा लिया। गोरी, अब तो आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, शायद तेज बारिश होगी। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ, बताओ तुम मुझे। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो, वो लाडो चिड़िया है ना, वही हमारे भोजन का इंतजाम करेगी हमारे लिए। गोरी, तुम होश में तो हो ना, वो लाडो चिड़िया हमें अपना भोजन क्यों देगी? क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो वो ऐसा करेगी? पति देव जी देगी, वो लाडो चिड़िया खुद अपने हाथों से अपना भोजन हमें देगी। मैंने सुना है लाडो चिड़िया ने काफी भोजन इकट्ठा किया हुआ है। मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। कालू जी, हम लाडो चिड़िया का घर तोड़ देंगे, फिर वो बेघर हो जाएगी। उसके बाद हम उस लाडो चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे। अरे इससे क्या होगा गोरी? अरे मेरे बुद्धू पति, वो लाडो चिड़िया अपने साथ साथ इकट्ठा किया हुआ सारा भोजन भी लेकर आएगी हमारे घर, फिर हम उसका सारा भोजन छीन लेंगे। गौरी कौवी का ये प्लान सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, गोरी, मानना पड़ेगा, क्या प्लान है? तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और गौरी कौवी लाडो चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और लाडो चिड़िया के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। बिटिया, हमने भोजन तो कर लिया है, अब चलो चलकर नदी से पानी पीकर आते हैं। बारिश के आने से पहले हमें घर भी लौटना होगा। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। चलो बेटा, जल्दी चलो। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी तो इसी मौके की तलाश में थे। उन दोनों माँ बेटी के जाते ही गोरी अपने पति कालू से कहती है, कालू, तोड़ दो इस लाडो चिड़िया का घर।
फिर कालू कौवे ने हथौड़ा मार मार कर लाडो चिड़िया का घर तोड़ दिया। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू चलो चलकर जल्दी से छिप जाते हैं, लाडो चिड़िया भी आने ही वाली होगी। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी लाडो चिड़िया नदी से वापस लौट आती है। वो अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। हमारा घर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक था और इतना तेज तूफान भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं और अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हुआ? अचानक आपका घर कैसे टूट गया? और बारिश भी कितनी तेज हो रही है। अब आप कहाँ रहेंगी? हाँ चिड़िया बहन, गोरी ठीक कह रही है। इतनी जल्दी आपका नया घर भी तो नहीं बन सकता। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर चलो। ज्यादा मत सोचो चिड़िया बहन, जल्दी करो। लाडो चिड़िया, तुम्हारा भोजन भी भीग रहा है। हमारे घर में बहुत जगह है, तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रह सकती हो। लाडो चिड़िया को गोरी और कालू की बात सही लगी। वो अपना इकट्ठा किया हुआ भोजन लेकर उनके घर आ गई। तभी कालू कौवा अपना नाटक शुरू करता है। चलो गोरी, हमें भोजन ढूंढने भी जाना है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे पास तो भोजन भी नहीं है जो हम इस बारिश में खा सकते हैं। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। लाडो चिड़िया, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। अरे कालू जी, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये सब देखकर लाडो चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वो उनसे कहती है, गौरी बहन, कालू भैया, मेरे पास काफी सारा भोजन जमा है। आप इसे खा लें। आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू भोजन पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में काफी सारा भोजन खा गए। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। तब लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, बहुत थोड़ा भोजन बचा है हमारे पास। कल कालू और गौरी ने आधे से ज्यादा भोजन खा लिया और अभी बारिश थोड़ी धीमी है। मैं अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। ये कहकर लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी, मम्मा भोजन ढूंढने गई है। ये सुनकर गौरी झपट कर लाडो चिड़िया के बचे हुए भोजन को खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया खाली हाथ घर लौट आती है। यह क्या गौरी बहन, आपने तो सारा भोजन खत्म कर दिया। मैं और मेरी बच्ची क्या खाएंगे? तेज बारिश में कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है। अरे वाह चिड़िया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया, यह क्या कम है? अगर हमने थोड़ा बहुत तुम्हारा अनाज क्या खा लिया, तुम तो हमें को सुनाने लगी। चलो उठाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ मेरे घर से। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही है? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? कहीं भी जाओ, तुम दोनों की वजह से रात हमें नींद भी अच्छी नहीं आई। हमें तो अकेले रहने की आदत है। अब देर ना करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहकर लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक जगह हरी घास का मजबूत घर बना हुआ दिखाई देता है, जो काफी दिनों से खाली पड़ा था। बेटा, ये हरी घास का घर हमारे लिए सही है इस बारिश से बचने के लिए। चलो हम उसी को अपना आशियाना बना लेते हैं। ये कहकर लाडो अपनी बेटी के साथ हरी घास के घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है, जो गोरी और कालू के घर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बारिश में बेघर हो जाते हैं। लाडो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है। अगर खाना खाकर तुम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया है तो अब जाओ जाकर मेरी बेटी की खबर ले लो। वो अब तक घर नहीं लौटा है, शाम हो गई है। माँ जी, आप चिंता मत करो, टुन्नू जी अभी आते ही होंगे। वो मुझे बताकर गए थे आज वो देर से घर आएंगे, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल गए हैं। पहले घर तो आ जाए मेरा बेटा, फिर बताती हो तुम दोनों माँ बेटी को कैसे तुम सारा दिन भोजन खाती रहती हो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है।
जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर तोता घर के अंदर आता है और वो कहता है, चिड़िया, आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बुरी खबर है। तोते भैया क्या हुआ, क्या बुरी खबर है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे माफ करना रानो बहन, अब तो वो लौटकर वापस कभी नहीं आएंगे। एक शिकारी चील ने उनका शिकार कर दिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया। यह सुनकर तो वो सारा परिवार रोने लग जाता है। तब चिड़िया कहती है, मेरा दिल तो आज सुबह से ही बहुत डरा हुआ था। अगर मुझे पता होता तो आज आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। खा लिया इस मनुष्य ने मेरे बेटे को। इसका पेट कभी नहीं भरता था, हर समय उसे भोजन लेने के लिए भेजती रहती थी। मनुष्य खा गई मेरे बेटे को। आंटी, इसमें रानो बहन का क्या दोष? यह तो भाग्य में होता है, जो कुछ भी होता है। यह कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों बहुत रोती हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात हो जाती है, वो सभी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। जंगल के पक्षी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार भोजन लेने निकल जाते हैं। किसी को कोई गम नहीं था कि किसी का पति मर गया, किसी का बेटा, किसी का पापा। वो तो अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तो जमाना ही बदल गया था। जाओ, कर बैठी हो यहाँ पर, जाकर भोजन ले आओ। अब मेरा बेटा नहीं है जो तुम्हारा पेट भरने के लिए भोजन ले आएगा। अब मेरे लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए ले आओ। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी भोजन। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चिड़िया भोजन की खोज में जाने वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया बहन, बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। क्या करें, जालिम चील अपने पेट भी तो भरते हैं। चिड़िया बहन, पिछले महीने टुन्नू चिड़ा हमारे घर पर आया था और पूरे 100 दाने लेकर गया था भोजन के, अपनी बेटी के इलाज के लिए। और उसने कहा था कि यह बात हम आपको ना बताएं, और साथ में अपना घर भी गिरवी रखा था। देखो, अब वो तो है नहीं इस दुनिया में जो मैं उससे मांग लूंगा, इसलिए अब लेना देना तो आपसे ही होगा। अब आप दे दो हमें। 1-2 दाना तो है नहीं, पूरे 100 दाने हैं। अरे भागो यहाँ से, तुम कभी झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ जी, जब गुड़िया बीमार हुई थी तो गुड़िया के पापा कुछ दाने उधार तो लाए थे। सुनो चिड़िया बहन, अगर मेरे दाने वापस नहीं करे तो तुम्हें यह घर खाली करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे दाने वापस कर दिए तो यह घर तुम्हारा है, अगर नहीं करे तो हमारा। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ना जाने कैसे कैसे दुख मेरा बेटा अपने साथ लेकर चला गया। ना ये तुम्हारी गुड़िया होती, ना ही वो दाने उधार लेता, और ना ही मेरा बेटा मरता। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। माँ जी, आप चुप हो जाओ और ऐसा कुछ भी मत सोचो। शांत हो जाओ। माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। गुड़िया, तुम अपनी दादी के पास ही रहना, मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊंगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़े जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मैं कालू कौवे के दाने वापस कैसे करूंगी? अगर नहीं करे तो वो घर छीन लेगा, लेकिन दाने वापस करूं तो कैसे करूं? वो थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। वो रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। टुन्नू जी, आपने अपनी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद हम सबको छोड़कर चले गए। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे, जो आपने उसके लिए यह सब किया। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आते हैं। रानो चिड़िया, मत रो, चुप हो जाओ। जिंदगी की मुश्किलों का मुकाबला करो, हिम्मत से मेहनत से काम लो। परंतु मैं तो कुछ काम भी नहीं जानती हूँ, फिर मैं क्या काम करूँ? तुम पहले सिलाई का काम करती थी ना, तो अब क्यों नहीं तुम अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए फिर से सिलाई करो। लेकिन मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाएगी। और ये लो भोजन, जिसने आज तुम्हें भूखा नहीं रखा वो कल भी तुम्हें देगा। फिर रानो चिड़िया वो फल की टोकरी लेकर अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ तो सच में एक सिलाई मशीन रखी हुई थी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी इतनी मदद की है। अब मैं मेहनत से काम करूंगी, अपनी बेटी और अपनी सास को बहुत खुश रखूंगी।
फिर रानो चिड़िया पक्षियों के कपड़े सिलती है। वो इस काम में बहुत माहिर थी, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करती है और जल्दी वो कालू कौवे को उसके दाने के बदले उसे पैसे दे देती है। इस तरह गरीब दर्जी बहू अपनी बेटी और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। नागपुर के जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक डॉली चाय वाला कौवा रहता था। वो ठेले पर चाय बनाकर पक्षियों को बेचता था। उसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस थी। जंगल के पक्षी डॉली के ठेले पर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। चाय गर्मा गर्म चाय ले लो, डोली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल ना पाए वैसा। डॉली कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत खुश थे। उनकी चाय की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी कमाई भी हो रही थी। डॉली जी, इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हम बहुत ही जल्दी माला माल हो जाएंगी और जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। बात तो 16 आने सही है। वैसे आजकल दूध के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हम पक्षियों को आज से थोड़ा कम दूध डालकर पिलाएंगे। डॉली जी, कहीं ज्यादा कमाई के लालच उल्टा न पड़ जाए हमारे ऊपर। गोरी, जंगल में बस चाय की एक हमारी ही दुकान है, पक्षी जाएंगे कहाँ? उन्हें तो हमारे यहाँ ही चाय पीने आना होगा। ऐसे डॉली कौवा अब चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालने लगा। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ डॉली चाय वाला की दुकान पर चाय पीने आती है। डॉली भैया, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाना। चिड़िया, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाता हूँ। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया? मैंने सुना है तुमने अपना घर पक्का बनाया है। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तुम्हारे तो। हाँ डॉली भैया, पक्का घर बनाने में सारी सेविंग खत्म हो गई मेरी। हम भी सोच रहे हैं अपना घर पक्का बनाने के लिए। जल्दी ही बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए, तुम्हारे घर से भी बड़ा घर बनाएंगे। चिड़िया बहन, लो तुम्हारी स्पेशल डॉली चाय तैयार है, पी कर बताओ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही चाय पीती है, उसे चाय का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छी, डॉली अंकल, ये कैसी चाय पी है आपने? इसमें तो दूध बहुत कम है। मैंने तो आपसे दूध वाली चाय मांगी थी। शायद आपने गलती से मुझे दूसरी चाय दे दी है। ये तो बिल्कुल बकवास चाय है। छोटी चिड़िया, मेरी चाय के बारे में ज्यादा बकवास मत कर। तू अभी कहाँ स्वाद जानती है जो तू कैची की तरह जुबान चलाने लगी। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अभी के अभी हमारे चाय के पैसे वापस करो। ऐसी बकवास चाय कौन पिएगा आपकी दुकान से जो बेस्वाद हो? पैसों की तो तू भूल जा। अब बस पतली गली से यहाँ से कट ले, वरना तुझे इतना मारूंगा तेरी हड्डी पुसली एक कर दूंगा। अब दोबारा मेरी दुकान पर झांकने की कोशिश मत करना। डॉली की ये सब बातें सुनकर रानो डर जाती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर डॉली चाय वाला रानो और उसकी बेटी से बदला लेने की सोच लेता है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी टपरी की चाय के लिए बकवास करे, लेकिन इस रानो की बेटी की हिम्मत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेकर रहूंगा। इसे अपने घर पर बड़ा नाज है ना, मैं इसी के घर को चुरा लूंगा, तब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। फिर अगले दिन रानो अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में जाती है। तभी मौका देखकर डॉली रानो का घर चुरा लेता है और उस पर रंग कर देता है। हाँ, अब सही है, इस घर का रंग बदल गया। अब उस रानो को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरी चोरी कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर कुछ देर बाद रानो भोजन लेकर वापस आती है, लेकिन अपने घर को गायब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर डॉली चाय वाला के घर पर पड़ती है। अरे माँ, वो देखो, डॉली अंकल का घर। वो घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा है। चलो ना माँ, उनसे पूछते हैं जाकर। ये कहकर रानो डॉली का दरवाजा बजाती है। डॉली भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर कहीं गायब हो गया है और आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है। चिड़िया, मेरे घर के बारे में बात करना छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? हम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। डॉली भैया, जब मैं दाना लेकर आई तो मेरा घर वहाँ पर नहीं है। तुम्हारा घर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या बैठकर तुम्हारे घर की चौकीदारी कर रहा था? जो मुझे पता होगा। अब जाओ यहाँ से तुम दोनों, मेरा दिमाग मत खराब करो।
लेकिन डॉली भैया, आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बस इसका रंग अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? मैंने तुम्हारा घर चुराया? जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि द फेमस डॉली चाय वाला हूँ। तुम जानती हो ना कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे पास चाय पीने आती है। इसलिए अब मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये सब बातें सुनकर रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल में अपना हरी घास का घर बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन तेज बारिश आई और डॉली चाय वाला का घर टूट गया और उसमें उसकी पत्नी गोरी दबकर मर गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैंने रानो बहन के साथ धोखा किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो गया। फिर डॉली चिड़िया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैंने आपका घर चोरी किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे उसकी सजा दे दी है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉली भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना ही मेरे लिए काफी है। फिर डॉली चाय वाला दोबारा ईमानदारी के साथ अपनी चाय की टपरी लगाता है और चाय बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चाय गरम गरम चाय ले लो, डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल न पाए वैसा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।